आत्मवंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ आज हमारे साथ नलिनी कमल जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, हमारी सीनियर प्राइवेट मास्टर और बुद्ध बनो, हम सब ने जिनके साथ बुद्ध बनो किया था। तो मैम मैं एक बार आपको स्पॉटलाइट पे ले लूं। आत्मवंदन मैम, थैंक यू सो मच आज फिर से हमें अपना समय देने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम सभी आज वापस नलिनी कमल जी के साथ अपना जो ध्यान है, मैम आनापानासती ध्यान आज हमें कराएंगे और हम सब फैन हैं मैम के ध्यान के लिए। तो जितने लोग मैं तो बुद्ध बनो में 40 दिन खो जाती थी मैम की आवाज में, और इतना खो जाती थी कि फिर वो आवाज नहीं सुनाई पड़ती थी, सिर्फ सांसों में अपने ध्यान चला जाता था पूरा। इतना अंदर हम गहराई में जाते थे मैम की आवाज सुनकर। आवाज ठीक है मेरी? बिल्कुल ठीक। ओके। सो फ्रेंड्स, नलिनी मैम को वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं, बट फिर भी मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी मैम का। मैम दिल्ली से हैं और पीएसएसएम से कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं पत्री सर के साथ। और क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी मैम की जो जर्नी थी उसको यहाँ पर चर्चा की थी, मैम का सबसे जो स्पेशल इवेंट था वो था तिहाड़ जेल में जो उन्होंने ध्यान करवाया था। और मेरा भी फ्यूचर प्लानिंग है कि कभी प्लानिंग चल रही है, अब जब मैनिफेस्ट हो जाए तब है कि मैं भी मैम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और कभी जेल में जाकर ध्यान कराऊं। तो मैम आज हमें आनापानासती ध्यान करवाएंगी। तो मैम, ओवर टू यू, नाउ प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। इतना खूबसूरत नाम दिया है, कहीं डिस्टरबेंस है? आपने इतना खूबसूरत नाम दिया है अपने प्लेटफॉर्म को, नो योरसेल्फ। वंडरफुल। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत से एंजल्स आए हुए हैं, मास्टर्स आए हुए हैं, साधक आए हुए हैं, बुद्ध आए हुए हैं और अपनी आगे की यात्रा बढ़ाने के लिए आप सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ ऋतु रानीवाला के साथ कि आप सब अपना बहुमूल्य समय देके अपनी दिव्य प्रेजेंस हम लोगों को दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं। अगर नए लोग हैं तो उनके लिए यही है कि पाँव को क्रॉस कर ले, सुखमय आसन में बैठेंगे। अगर आलती पालती मार के बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुर्सी सोफे पर बैठे तो इस तरह से पाँव को क्रॉस कर लेंगे। उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोद में रख लेंगे। अगर किसी ने भी चश्मे पहने तो चश्मों को अवश्य उतार लेंगे। दोस्तों, अगर आपकी विंडो खुली होगी तो बहुत मेहरबानी होगी, नहीं खुली होगी तो भी कोई बात नहीं, आप आए वही सबसे ज्यादा बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं म्यूजिक शेयर करूं मैम? एक पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक। हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे वॉल्यूम बता दीजिएगा। कितनी देर करेंगे हम दोस्त? 40 मिनट्स मैम। 40 मिनट्स। वॉल्यूम ठीक है मैम? मैंने ये बंद कर रही हूँ, ये चालू। इसका मतलब होता है ये भी चलेगा मैम? नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम क्यों करें ये काम बचपन भर करते रहे ये काम तो बट कभी कभी बचपन अच्छा लगता है हमारा, जैसे अभी आपने किया। फिर मैं इस तरह से करती हूँ, ओ आज मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आप नहीं हो। तालियां। थैंक यू। दोस्तों, थोड़ा सा गंभीर हो जाए, मस्ती हो गई, बाद में फिर करेंगे मस्ती। उंगली में उंगली फंसा के आंखें कोमलता पूर्वक बंद करके स्वयं से जुड़ने की कोशिश। पत्री जी के मधुर बांसुरी वादन
किसी का मन झूमने का भी करे तो अवश्य झूमे। आंखें बंद, कृपया आंखें बिल्कुल ना खोलें। तैयार है, कृपया बैठ जाइए। अब हिलना डुलना बंद। म्यूजिक हल्का करना होगा, 1 नंबर, बहुत तेज हो गया, फिर मेरे को बहुत ऊंचा बोलना पड़ेगा। हाँ, और करूं मैम अभी, और कम करूं? ठीक है, सुनने दीजिए, ठीक है, ओके। साउंड में बेस्ट है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, विचारों से परे जाके सिर्फ और सिर्फ नासिका के इन 2 द्वारों पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। पर आती हुई और जाती हुई श्वास को महसूस करेंगे। कोई भी श्वास बेकार ना जाए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास के संग जुड़े रहेंगे। मैं कोई विचार नहीं हूं, ना ही कोई भावना हूं। मैं तो एक दिव्य चेतना हूं बस। सामूहिक ध्यान में सभी दिव्य चेतनाओं के संग जुड़ रही हूं। ध्यान करना ही सबसे बड़ी पूजा है। बाकी तो सब कर्म कांड है। इतना दूध, अगरबत्ती, प्रसाद फेंकता है, फूल माला बिकती है और फिकती है। अंत में यही प्रसाद, यही दूध किसी गरीब के मुंह में जाए, पेट में जाए, कि चेहरे की जो मुस्कुराहट होगी, परमात्मा के दर्शन उसी वक्त हो जाएंगे दोस्तों आपको। तो सिर्फ कर्म कांड में ना उलझे। मन रूपी आसमान में विचारों के बादल आएंगे और चले जाएंगे। जन्मों जन्मों के पुण्य के बाद मौका मिलता है
ध्यानस्थ होने का। श्वासों के संग एक हो जाए, ज्ञानी बने, ज्ञानी बने। जो जीवन को धारण करता है वही धर्म है। कृपया आंखें बंद रखेंगे। जैसे विचार वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसे विचार। सिर्फ एक लेवल वॉल्यूम कम कर दी प्लीज। सिर्फ एक लेवल। कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों। ध्यान हमें हर दिन उत्सव मनाना सिखाता है। ध्यान हमें दिव्य जागृति की ओर ले जाता है। निर्विचार होंगे तभी विचार शक्ति बढ़ेगी। जो सोचेंगे वह पूरा होगा। ज्ञान प्रकाश को पाना, आत्मज्ञानी बनना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। और वो संभव है ध्यान करके, ध्यान करवा के, ध्यान का प्रचार प्रसार करके। पूर्ण रूप से जागरूक अवस्था में रहेंगे दोस्तों।
अपनी आंखें बंद रखेंगे दोस्तों। मन में शांति चाहिए और बुद्धि का विस्तार, और ये संभव है सिर्फ ध्यान करके, आत्मज्ञान से। ध्यान करके ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। मन को समझाना होगा, मन में उठती हुई हर तरंग को, जो कभी नीचे गिरती है कभी ऊपर उठती है, तो हमें इसे समझाना होगा। मैं अनंत हूँ, मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। चल अविरल। हम सब गहरे ध्यान में पहुंच चुके हैं। निःशब्द स्थिति के साथ, शून्य स्थिति के साथ रहें। जितनी गहराई में डूबते चले जाएंगे, उतना ही चित्त शांत होता चला जाएगा।
विचारों का आवागमन बहुत ही स्वाभाविक है दोस्तों। वो आएंगे और चले जाएंगे। हमारा काम है केवल श्वासों पर ध्यान रखें। अंतर मन में जो विचार संचय करके रखे हैं उन्हें निकाल फेंके। बेकार के विचार, आने ढर्रे के विचार सब निकाल फेंक। नई सोच, नए विचार अपने भीतर लाएं। नई ऊर्जा का आवागमन होगा उससे। नितांत निर्मल चित्त बन जाए, बिल्कुल एक कलकल करती नदी के समान, जो स्वच्छ और शीतल होती है। हर आता हुआ श्वास और हर जाता हुआ श्वास हमें परमानंद की अनुभूति दे रहा है। हर एक श्वास के साथ दिव्य ऊर्जा भीतर जा रही है और हम ऊर्जावान होते जा रहे हैं। ध्यान का मतलब कुछ नहीं सोचना,
और गहराइयों में उतरते जाना। पूर्ण रूप से जागरूक अवस्था में बने रहेंगे। मार्च 2022 के बाद से एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो चुका है। एक महान परिवर्तन जो हम स्वयं अपने भीतर भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, विचारों के पीछे बिल्कुल न भागें। ये हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है।
आखिरी 2 मिनट। इस आखिरी 2 मिनट में भरपूर जी लो दोस्तों, श्वासों के संग। अपने अंतर्मन की यात्रा को पूर्ण करते हुए वापस भौतिक शरीर में आ जाए। लास्ट 30 सेकेंड्स। भौतिक शरीर की पांव की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लेंगे। हथेलियों को आपस में खोल लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे बाहर आने की पूर्ण रूप से तैयारी। हथेलियों को खोल के चेहरे पर रख लेंगे। 5 की गिनती में बाहर मुस्कुराते हुए आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। फ्रेंड्स, मुस्कुराते हुए आज के इस आनंद की जय हो। ऋतु जी की जय हो, पति जी की जय हो, PSSM की जय हो। पत्नी हमारी सर की जय खूबसूरत हो। ध्यान ऊर्जा जो ध्यान से मिली है उसकी जय हो। थैंक यू। ध्यान जगत की जय हो। ध्यान जगत की जय। ग्रामीण जगत की जय। शाकाहार जगत की जय। जय जय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नलिनी मैम की जय हो। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर। इतना डीप ध्यान हुआ मेरा। बाद के 20 मिनट का ध्यान आपकी 2 मिनट की आवाज पे ही वापस आई। फ्रेंड्स, सभी लोग ध्यान से वापस आने के बाद पानी जरूर पी लें। थैंक यू सो मच। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू मैम। थैंक यू। शुक्रिया बुलाने। बिल्कुल ठीक कहा, सबकी जय हो। ममता जी ने हाथ उठा रखा है, इन्हें दिक्कत है तो इनको भी सुनेंगे जरूर से, कोशिश करेंगे जवाब देने की। ममता जी, क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? इनको अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी सॉरी, अच्छा, मैं कोई कैमरा ऑन नहीं करना चाहती, पर मुझे कुछ शेयर करना है आपके साथ। जरूर से। मैं PSSM से अभी लगभग 10-12 दिन पहले जुड़ी हूँ, और तब से मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ थोड़ी देर, सुबह शाम या सोने से पहले। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे जीने में रुचि नहीं है। मुझे शायद लोगों को ये दुनिया बहुत अच्छी लगती होगी, पर मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मैं जिसके लिए जीना चाहती हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं इस शरीर में बंधी हुई हूँ, मैं इस शरीर से मुक्त होना चाहती हूँ। और ये फीलिंग मेरे अंदर बचपन से है। शायद इसकी समझ मुझे नहीं थी और मैं बड़ी होती गई। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, ये फीलिंग इतनी गहरी होती जा रही है कि मुझे लगता है कि कोई जब मरता है ना, तो मुझे लगता है ये क्यों चला गया, मैं क्यों नहीं गई इसकी जगह। आप कहाँ से हैं ममता जी? मैं फिलहाल जयपुर में हूँ। शादी के बाद, मेरी शादी बीकानेर हुई थी, उसके बाद मैं जयपुर आई। बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ, वहाँ की पली बड़ी हूँ। मुझे मुक्त होना है इस शरीर से। आप बताइए मैं कैसे मर सकती हूँ?
अगर आपने कभी भी पत्री जी का कुछ भी सुना है तो वो तो यही कहते हैं कि हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा हैं। पर नहीं, लेकिन कभी ये कभी शरीर ये बातें बड़ी ही बेतुकी लगती हैं। मैं जी जानती हूँ कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। लेकिन जब तक शरीर मरता नहीं है, आत्मा इसमें जुड़ी रहती है ना। मुझे जीना नहीं है। इस दुनिया की कोई ऐसी खूबसूरत चीज नहीं है जिसे देखना चाहती हूँ। आप मुझे अपना फोन नंबर देंगे मैडम? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, 999296 जी 95097। 95097। यस। मैं आपसे बाद में बात कर सकती हूँ? जी इजाजत है? ठीक, बिल्कुल बात कर सकते। थैंक यू। मैं थैंक यू। ममता 24 जी, घंटे क्या खाली मैं भी रहती हूँ। आपसे बात कर सकती हूँ? मेरे जी पास, मैं एक मिनट स्पॉटलाइट पे आती हूँ। क्या मैं भी आपसे बात कर सकती हूँ? क्योंकि ध्यान में आने से पहले मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी कि हे ईश्वर, मुझे मुक्ति दो। ये जो आप आपने मेरे मुक्ति साथ की आ बात कही है। आप मेरे साथ आ जाओ पहले एक बार। हाँ, आप मुझे बात करिए, आप कोई भी मुझसे बात कर सकते हैं। सब सब मेरा नंबर अपने पास रख लो। प्लीज मेरे लिए प्रे करो कि मैं मर जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं अब। आप मैम, बोलिए। नंबर आपके पास है तो आप बेहतर है कि उनसे पर्सनल आप कम्युनिकेट करें। जी, मेरा नंबर 999296 हाँ, 9509। मैम ने नोट किया है आपका नंबर। डोंट मैंने वरी। भी, जी, मैं भी आपका नंबर ले लूंगी। तो जी आप आपने अभी ध्यान किया अरे मैम के साथ? हाँ, मैंने ध्यान किया और मैं पूरा टाइम रोती रही, पूरा टाइम रोती रही। ममता जी, पहले आप पानी पीजिए, शांत हो जाइए। हम आपसे पर्सनली कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे आपसे। आप पानी पीजिएगा, थोड़ा अपने आप को शांत यहाँ कीजिएगा। पर एक बहुत ही प्यारी सी एंजल है, हमारी शोभा रानी लखनऊ से। वो कह रही है कि आप रोइए मत, बिल्कुल मैं आपको गले से लगा रही हूँ। तो हम सभी आपको गले से लगा रहे हैं ममता जी, हम सब आपको गले से लगा रहे हैं एक एक करके। बिल्कुल भी रोइए मत, बिल्कुल भी मत रोइए प्लीज। थैंक यू। अमनदीप जी। आत्मबंधन नली मैम, मैंने आपका सेशन मधु मैडम के क्लास में लिया था। मेरा बहुत मन था कि मैं लास्ट में आपको परेशान करूं, थोड़ा सेशन लंबा हो जाए, पर मैंने कहा नहीं, ये बड़ा नॉटी हो जाएगा। कर तो लेना आज मेरे को तो आज मेरे को आपका नंबर मिला, मैसेज मिला, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इवनिंग सेशन करूंगी, क्योंकि मैंने आज पहले ही पता नहीं परमात्मा ने क्या मैसेज दिया है कि मैंने सारा काम सुबह ही कर लिया, शाम का भी। तो आज का सेशन बड़ा अच्छा था। 4-5 दिन से पता नहीं क्या इवनिंग में मेरे साथ हो रहा था कि जब भी मैं मधु मैम की क्लास में बैठती थी तो मेरे पता नहीं क्या सारी बॉडी में पेन होने लगती थी। ध्यान लगता था मगर पेन होती थी। आज नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। और ऐसा हुआ कि हार्ट चक्रा से नहीं, थ्रोट चक्रा से बड़ी जोर की ना वो हार्ट रेट नहीं होती, जहां से स्टार्ट हुई और उसके बाद यहाँ सिर के पीछे और फिर आगे जैसे कोई कनेक्शन बनता है। 3 to 4 टाइम्स लाइक बड़ी हेडेक हुई, जैसे कोई शार्प पेन एंड देन डिसअपियर।
तो ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा आज में। और मैम, उस मैम के लिए मैसेज है जो अभी रो रही थी। तो मेरा मैसेज है ममता कि जी नाम है उनका। हाँ जी, ममता जी, बहुत 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 प्यार आपके लिए। आप फॉरगिवनेस का सेशन कीजिए प्लीज। एक जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। लाइक मैं भी यही करना चाहती थी, हर कोई करना चाहता है जिसे मेडिटेशन के बारे में नहीं पता। प्लीज आप 41 डेज तक मेडिटेशन कीजिए, जितना टाइम है उतनी देर कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। बाकी नलिनी मैम है आपको गाइड करने के लिए, इतने अच्छे मास्टर्स हैं। लव योरसेल्फ। यही था मैम। थैंक यू अमनदीप जी, थैंक यू। हेतल तो जी। मैम हाँ जी, बोलिए बोलिए। वो क्या था जो लाइक वो प्रोसेस हो रही है आपकी, आपके भीतर प्रोसेस हो रही है, ऊर्जा का संचार बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है आपसे जी। बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अमनदीप जी। जी आप हेतल जी। अंधेरे से उजाले में आ जाओ हेतल जी। जी जी। हम सबने भी बहुत कोशिश करी और अंधेरे से उजाले में आ गए, कुछ माचिस की तिल्ली जला के, कुछ अब ठीक है। दिया बत्ती जला के। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख पा रहे हैं ना। अगर आप रिवर्स बैठ जाओगे तो चेहरा आपके लाइट के सामने आ जाएगा, हाँ तो हाँ। यू विल लुक बेटर। यस, ओके वेट। डेफिनेटली, डेफिनेटली। यस। हाँ जी, आपको क्या अनुभव हुआ? जी नमस्ते। आपको मिलकर तो बहुत खुशी हो रही मुझे। मुझे भी अब आपका चेहरा देख के बहुत अच्छा लग रहा है, कितना चमकता हुआ चेहरा है। मेरी लाइफ तो पूरी चेंज हो गई है इतनी कि बुद्ध बनो से लेके जो भी मैंने जर्नी देखी है। और परिणीता दीदी जब आए थे 27 मार्च के दिन जब हुआ था, वो जो मैंने दृष्टि देखा था अपने छोटी बच्ची देखकर, मैंने जो हक किया अपने आप से, माँ से मिलकर आई, उसके बाद जो मैंने अपने आप को बदल दिया, मैं खुद बदल गई, अपने आप को जानने लगी। और मेरी जर्नी तब से लेके आज तक जो मैंने संकल्प किया और आगे भी करते रहूंगी, जो मैंने वर्ष तब चालू किया था। और दीदी से मैंने यही विनती की और आपसे भी यही विनती है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे भी करते रहूं। कोई आशीर्वाद नहीं दिया जाता है और ना लिया जाता है, मालूम होगा ये। कोई नहीं हाँ, छुए जाते, कोई आशीर्वाद लेन देन नहीं। ये दूसरी बार गलती हुई जब मैंने परिणीता दीदी से एक बार पूछा था मैंने कि मेरे पापा की तबीयत की मैं कैसे सुधार ला, लेकिन मैंने गलती से मुक्ति बोल दिया था। आपने बाद में कहा कि उनकी तबीयत की ठीक कैसे कर सकते हैं। बस उन्होंने जब कहा कि मुझे ध्यान ध्यान करवाए, अच्छी बातें करवाए, प्रार्थना कीजिए, बस उसी दिन से मैंने वो करवाया, उन्हें अच्छे से किया। और 16 मई को जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन था, उसी दिन पापा की काल धर्म पामे। और उस दिन मुझे इतना रोना नहीं आया, लेकिन जब पत्री जी को देखा, सेम पोजीशन, सेम लेटे हुए थे जैसे मेरे पापा को मैंने ऐसे सुलाया थे, वैसे ही पोजीशन में देख के मुझे बहुत रोना आ रहा था। इतना रोना आया कि मैं 16 मई से लेके आज तक मैं ध्यान में नहीं ठीक से बैठ पा रही थी। हमेशा मुझे रोना ही आता था, मुझे पता नहीं क्यों। और मैं ध्यान बैठ ही नहीं पा रही थी, 1-2 घंटा जो मैं पहले बैठ पा रही थी अब नहीं बैठ पा रही मैं। ऐसा क्यों होता है? और दीदी ने मुझे कहा भी तब, पता नहीं, उन्होंने कहा कि आप करोगे तो कुछ वांदा नहीं, लेकिन जबरदस्ती ऐसे ध्यान मत किया करो। आपसे भी मैं ये पूछती हूँ, ऐसा होता क्यों है? जो होता है उसे होने दो, उस पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, पर जो हो रहा है बस उसे होने दो और ध्यान अवश्य लगाओ।
जी ध्यान अवश्य लगाओ, जितनी भी देर बैठो, जितनी भी बार बैठो, पर ध्यान में कमी नहीं हो। ये कसम खा लो कि आज मैंने अभी तक ध्यान नहीं किया है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, जब मेरा वो चालू ही है वर्षिता, जो मैं एक दिन खाती एक दिन नहीं खाती, एक दिन खाती, ऐसे 1 साल तक है। 7वां महीना चल रहा है मेरा, अरे और बाबा, अब 6 महीना तक बाकी है। बस वो मेरा पूरा हो जाए, वो मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मेरे प्रार्थना वो अंदर से शब्द, मैंने देखा है। प्रार्थना शब्द बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और बार बार इस्तेमाल करते हैं। प्रार्थना क्या है? जब हम स्वयं किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ बोलते हैं, परंतु ध्यान क्या है? जब हम चुप हो जाते हैं और सामने से परमात्मा बोलने लगता है। तो प्रार्थना और ध्यान में सिर्फ इतना सा फर्क है। प्रार्थना यानी कि हम बोलते हैं, ध्यान यानी कि परमेश्वर बोलता है, और हम जी, अब मुझे चुप समझ रह में के सुनते हैं। तो आप प्रार्थना ही करते रहोगे तो उनको कब सुनोगे? अब समझ में सिर्फ आया। मैं बोलूं, आप बोले, तो हम एक दूसरे की बात सुन ही नहीं पाएंगे, है ना? तो एक वक्त में एक ही जना बोल सकता है, ठीक है ना? और मैं तो कहती हूँ, ध्यान पूजा से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पूजा कोई नहीं कोई है। नहीं है। ये आरती, ये भोग लगाना, ये प्रार्थना करना, ये श्लोक बोलना, ये मंत्र उच्चारण करना, ध्यान तो रसोई में है। काम पर जाना है तो ध्यान वहां पर, अरे टाइम कितना हो गया, ये गई, मतलब सब कर्म कांड, सब फालतू। पर जब भी समय हो, पूर्ण रूप से शांति हो घर में, चुपचाप बैठ जाओ पत्री जी की, अपने फ्लूट लगा के, बांसुरी लगा के, और फिर देखो क्या आनंद आएगा। आज आज मेरा ध्यान अच्छे से लगा था। तो आ जाया करो ना बार बार। इतना दिन जब मैं नहीं बैठी थी, आप कहाँ नहीं रहती बैठी, हैं? कल भी बैठी थी, पर एकदम ध्यान से नहीं बैठ पा रही थी। आज मेरा पहली बार हुआ इतना अच्छे से बैठे। आप रहती कहाँ हैं? मेरी आवाज, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं मुंबई से हूँ। मैं बम्बई से? मुंबई से हूँ। ठीक। तो आप रितु जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, और नहीं तो रितु जी आप अपने ग्रुप में इनको लीजिए ना। आप मेरे पर ग्रुप है में मैं, हैं, हेतल जी हैं, और हाँ, शायद जुड़ते भी हैं, और हमारे यहाँ तो पत्री जी की फ्लूट ही बजती है। हाँ। और उसके अलावा जब भी मैं आपको भेजती हूँ, इनको भी अपने ग्रुप में डाल Sure, दिया करिए, जिसको ठीक जुड़ना है, है जुड़ जाएंगे मेरे से ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है ना जी? ओके। अगर इनका आज ध्यान अच्छा लगा है, कल भी ध्यान अच्छा लगेगा फिर। जी भाई एक सभी को मैं मैसेज देना चाहूंगी, बहुत अद्भुत जी, कार्य आवाज हो। आपके नेटवर्क, मेरे को आवाज नहीं आई अभी, आपने क्या कहा? दिल्ली में एक बहुत ही मेरा अद्भुत, नेटवर्क चला गया था। अब आ रही है आवाज? आवाज आ हेतल रही जी, है? आप अपना वीडियो बंद कर दीजिएगा। हाँ जी। हाँ, आप वीडियो हाँ, बंद कीजिए अपना। हाँ जी। अरे वाह, क्या बुद्ध के हाँ। दर्शन करवाए हेतल जी ने, कहा कमाल है। ये तो बुद्ध मैं बन यहाँ भी, चुकी बाबा। मैं यहाँ जाके भी आई हूँ। कहाँ पर है ये ये अद्भुत? पगोड़ा, पगोड़ा का है, एसएल बम्बई के में जो बाजू में। है? हाँ, वही वही विपाशना का बोला जाता है। मैं समझ गई, कौन सा वर्ड है वो? हेसल सेशन? पगोड़ा, पगोड़ा बोलते हैं इनको। नहीं नहीं, और वो बना कहाँ है, किस समुद्र के बाजू में है, एकदम एसएल वर्ड बोलते हैं ना, एसएल वर्ड एसएल के बाद। वर्ल्ड में बना है? हाँ, एसएल वर्ल्ड हाँ, में? हाँ। क्योंकि मैं आज यही सोच रही थी, आपने मेरे को दर्शन करवा दिए इनके, कमाल है। पीएमसी हिंदी में 13 तारीख को मेरा, पीएमसी मुंबई में मेरा 13 तारीख को सेशन है दोस्तों। और मैं यही सोच रही थी कि वो कौन सा वर्ड है जहां पगोड़ा है, कौन सा वर्ड है जहां पगोड़ा है। तो मैं यही कहूंगी कि चलो चलें, एसएल वर्ल्ड में पगोड़ा में बैठ के ध्यान करेंगे, और आपने दर्शन करवा दिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मेरा मैनिफेस्ट मेरा होती भी है। दर्शन हुआ आपसे। देखिए कैसे हम लोग कुछ सोचते हैं, वो बातें पूरी होती है। इसी तरह पूरी होती है जब मन साफ होगा आपका, और ईमानदारी से आप अगर ध्यान कर रहे हैं, तो फिर मन चाहे कितना ही साफ हो, ईमानदारी नहीं है ध्यान में, तो कुछ नहीं फायदा। थैंक यू सो मच हेतल जी।
थैंक यू सो मच नलिनी मैम जी। मैम आप कुछ अनाउंस कर रहे थे हाँ जी, पगोड़ा का दिल्ली में, पगोड़ा नहीं का। दिल्ली में कुछ दिल्ली में राइट। वो दर्शन हो गए ना बुद्ध जी के, तो सब भूल गए। पत्री जी हो कि बुद्ध जी हो कि कोई भी हो, मैत्रेय बुद्ध हो कि गौतम बुद्ध हो, हम तो खो जाते हैं। पर अगर कोई कहे कि राम में खो गए, कृष्ण में खो गए, तो आई एम सॉरी। उन लोगों को तो जन्म लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि रावण को मारना था, दुर्योधन को मारना था। और ये जब आए, ये किसी को मारे नहीं, अहिंसावाद में रह के पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को, पूरे जगत को प्रकाशमयी करके, चाहे वो गौतम बुद्ध, चाहे मैत्रेय बुद्ध, पत्री जी। ये मानते हैं आप लोग सब इस बात को? यस, है ना? बिल्कुल। तो और वैसे भी कहते हैं कि जब तक रावण होगा नहीं, राम जन्म लेगा नहीं। तो रावण का भी होना आवश्यक है। ममता जी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तकलीफों का आना जिंदगी में भी अति आवश्यक है। और आप जितना कह रहे हैं कि बचपन से आप तकलीफ से गुजर रही हैं, तो आप कितनी बड़ी मास्टर हैं, इसका आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। सिर्फ एक बार आंख बंद करनी होगी और अंतर ध्यान, अंतर मन की यात्रा करनी होगी, अपने अस्तित्व को मिटा के कि मैं ममता हूं, मैं रातावा हूं, मैं जोशी हूं, मैं कलकत्ता से हूं, मैं जयपुर से हूं। ये सब अपने अस्तित्व को मिटा के, पूर्ण रूप से कि मैं फीमेल जेंडर में आई हूं, पूरे अस्तित्व को मिटा के जब हम ध्यान में बैठेंगे, तब एक नई ममता का जन्म होगा। बीज भी जब जाता है पृथ्वी के भीतर, मिट्टी के अंदर, और जब उसको पानी मिलता है, तो फुटाव लेके अपने स्वयं का अस्तित्व मिटा के बाहर निकल कर आता है एक पौध के रूप में, जो एक दिन पीपल, वट वृक्ष बनता है। तो ममता जी, आपको भी ध्यान रूपी ऊर्जा मिलेगी, पानी मिलेगा, आप भी इसी तरह वट वृक्ष बनेंगे PSSM में। तो मैं कह रही थी दोस्तों कि एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है और शायद आज से ही शुरू हुआ है। मैंने अपने स्टेटस पे भी उसको डाला है, पर किसी को भी चाहिए तो मैं रितु जी को अगर नहीं भेजा है तो भेज दूंगी, वो आप सबको दे देंगी अपने ग्रुप में। अर्चना मैडम हैं पुणे से, अर्चना देशमुख, थर्ड आई मास्टर हैं, कर्म प्रक्षालन का सेशन ले रही हैं 2:30 से 3:30। अद्भुत अद्भुत ध्यान है उसमें, अद्भुत ऊर्जा है और सोल लेवल पर यह कार्य हो रहा है। और अमेरिका के जो तेलुगु वासी हैं, पूरा ग्रुप है जो अमेरिका में इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और यही सेशन रेखा पोद्दार के कलकत्ता के ग्रुप में भी चल रहा है। तो दोस्तों, जो भी जहां भी, वही मैंने कहा अमन जी कि मैं रितु जी को भेज दूंगी तो आपको आसान हो जाएगा। तो ये आपको ग्रुप में दे देंगी, तो आप ले लीजिएगा। ठीक है जी। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जीज ओवर देयर। और आज जो था फॉरगिवनेस के ऊपर था, बहुत बहुत अच्छा था। खैर, रितु रस्तोगी, अच्छा, वो ओ के बदले ई हो गया तो समझ नहीं आया जी। मैडम दिख नहीं रहे आप। अजी मैं छुपी हुई नहीं हूँ ममता जी जैसे। हाँ, आप उधर मैं हैं। बिल्कुल आपके दिल में बैठी हूँ।
हाँ वो तो है। काफी टाइम बाद बात हो रही है, मतलब आपसे बात करना चाह रही थी मैं बहुत दिनों से। मधु जी के ग्रुप में भी मैंने अटेंड किया था एक सेशन, लेकिन बात नहीं कर पाई थी मैं। आज बहुत ऊर्जा थी और बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। आज ये थर्ड आई पे पूरा रोटेट हो रहा था। मतलब पूरी सेंसेशन मतलब लग रही थी कि कुछ हो रहा है, यहाँ हीलिंग हो रही थी या कुछ हो रहा था। पूरा रोटेट हो रहा था पूरे मेडिटेशन में, और बहुत सुंदर मेडिटेशन कराया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। और आपकी ये बिंदी बहुत सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है। जब भी आप ये लगाते हैं ना तो खिला हुआ चेहरा दिखता है आपका। तो एनर्जी तो वैसे ही लग रही थी हमको कि बहुत एनर्जी है आज। और मैं बहुत अभी कुछ दिनों से सोच रही थी कि पत्नी जी के फ्लूट पे ही वो करना है, मेरे को ध्यान करना है। और देखो आप, मतलब दिल से, आपने कहा ना दिल से सोचो तो सच होता है। तो आज पूरा फ्लूट पे मेडिटेशन किया तो बहुत अच्छा ध्यान लगा। थैंक आप यू यहाँ मैम। पे रेगुलर नहीं है क्या? मैं रेगुलर नहीं हूँ, मैं भी लेती हूँ, मेरा जूम लिंक पे लेती हूँ मैं सेशन। मधु जी के ही ग्रुप से जुड़ी थी मैं। तो उसमें अब तरक्की काफी हो रही है, अच्छा लग रहा है इसमें। जब से आया तभी पता चला कि हमें भी कुछ करना है, यही करना था। बहुत टाइम से ढूंढ रही थी मैं कि मुझे क्या करना है, क्या करना है। तो जैसे ही मधु जी के 2 दिन ही हुए थे तभी पता चल गया, कि एहसास हो गया कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था। तो बस उन्हीं से जुड़े हुए। अभी स्वाध्याय में उन्होंने जोड़ा है हमको। अभी स्वाध्याय सीरीज का एक लिया था मैंने, 5th लेसन, एक आत्मा की यात्रा, लास्ट अच्छा, सैटरडे। अब इस सैटरडे भी है, 7th चैप्टर करना है। और एक क्या रितु जी बात के साथ किया था। ऋतु तो जी, ये ऋतु जी ने हमारे ग्रुप में भी आत्मयोगी भवा का एक स्वाध्याय किया है। अरे बहुत अच्छा वाह, स्वाध्याय कराती है। क्या बात है, क्या बात है। चल रही है जर्नी धीरे आप धीरे। लक्ष्य मिल गया अपने जीवन का। हाँ जी, हाँ जी, बहुत। अब आगे अपने आप ही मतलब रास्ता मिलता जा रहा है, अपने आप ही कि क्या करना है आगे। तो अपने आप ही जुड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर। बहुत। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू। थैंक यू। एंजल शोभा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सामने भी आ जाइए, आत्मवंदन। देखिए ऐसे ऐसे एंजल्स हैं ममता जी। इन्होंने सबसे पहले अपना परिचय दिया कि आप बिल्कुल भी रोइए मत, मैं आपको गले से लगा रही हूँ। कितना प्यार भरा हुआ है इनमें, कितना प्यार भरा हुआ बेशुमार प्यार, है, बेशुमार प्यार। अभी बार 1 बार। साल भी नहीं हुआ है जो आपकी जैसी हिचकियां बंध रही है। ये भी ऐसे ही गंगा मैया के किनारे ऋषिकेश में पत्री जी का हाथ पकड़ के इनके जो अश्रु बहे हैं और गंगा जी में गए हैं कि आज ये एक एंजल के रूप में तैयार हो गई है। खूब स्वाध्याय करती हैं, करवाती हैं, खूब इनका भी लक्ष्य इनको पता चल गया है और निरंतर हर जगह पहुंच जाती है, सब जगह करती हैं ध्यान। हाँ जी, दी मुझे कहना था, आपने सबको बुद्ध बनाया, कराया। मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी आपको मिलकर शुद्ध खो गई। आप करने वाला पाके, और जिस आपका नाम ही खोली अन्नपूर्णा हो गया। वो मीरा है, जिसने सुध खोली वो मीरा है, और वो कृष्ण में विलीन हो गई। ठीक है जी। हाँ, अगर और फिर मैं भी यही चाहत, कहना चाहती। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, बोलिए। नहीं दी प्लीज। अगर फिर भी चाहत है तो पीएमसी हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके बुद्ध बनो 40 दिन कर लीजिएगा। मैंने 4 सीरीज की है, 3 तो 40 दिन की है और एक 21 दिन की है। फिर भी मन में कुछ रह जाए तो जैसे बाकी दोस्तों ने रख ली ना अपने मन में बातें, और मधु के यहाँ पर मेरे को बात करनी है, मेरे को बात करनी है, और आज बात करने का मौका मिला। अरे बाबा, वहां पर भी मिला होगा, क्यों नहीं करी बात। अगला पल तो मालूम नहीं है आज तक का इंतजार क्यों किया। तो आपको भी अगर करना है तो बुद्ध बनो के नाम से टाइटल है, कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, वही मैं कहना था कि मेरी तो शुद्ध खो गई थी। लोग तो बुद्ध बनो क्या, आप करने वाला पाके। और उस दिन से आज तक जब भी थाली में भोजन होता है तो मां अन्नपूर्णा याद आती हैं कि मैं कहाँ भटक रही थी कि सब मुझे खाना नहीं देते हैं, दे ये दे। मुझे तो किसके हाथ से मिलना था, जो अहो भाग्य मेरा। थैंक यू।
मेरा बहुत बड़ा भाग्य था। जब मैंने थाली में लिया और प्लेट में और ऐसे मुंह उठाया, हम कहे हैं कहाँ देखते थे, और आज मेरे सामने मेरे थाली में भोजन डाला। मैं तो वही मिट गई थी, समझिए एकदम। थैंक यू माँ। आए थे सूरत में, मुझे बहुत खुशी हुई थी शोभा, हाँ बहुत खुशी हुई थी आपको वहां देख के। दिन भर हम लोग मिलते ही थे, 1 से 2 बार 3 बार, बहुत अच्छा लगता था आपसे मिलना। आप जब इधर उधर टहलती थी ना, तो मैं आपका टहलना भी देखती थी। आप गेट की तरफ जा रही, इधर आ रही, बस मैं वो मोमेंट ही देखती रहती थी। भले नहीं मिल रहे हैं फिजिकली, आप उनके साथ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पर मैं वो टहलना ही, आपका कपड़ों का दुपट्टे का लहराना, इधर जाना उधर जाना, वही था। जब आप स्टेज पे आए, आपने जब बोला लास्ट में, तो बस आपने पितामह की छवि बिखेर दी। जो आपने ड्रेसअप थे, और जब आप बोल रहे थे तो लग रहा था एकदम पितामह ही उतर आए हैं। और संजोग से आप ड्रेसअप भी वैसे ही थे, तो मैं तो एकदम लगा कि किसको बताऊं कि देखो ऐसा लग रहा है। लेकिन ये बात मैंने आपको जरूर शेयर किया था। थैंक यू हाँ, बहुत थैंक यू। आपका जहाँ नाम देखते सोचते कैसे भागू वहां पे। दी बड़ी अमेजिंग बात, पितामह ना बार बार मुझे बता रहे हैं कि शोभा मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। क्या हुआ, सूरत में मैंने 2x2 पिरामिड ले लिया थी। हमें ज्ञान नहीं कि वो फ्लाइट में नहीं जा पाएगा, मुश्किल होगी। तो मेरा लगेज तो चला गया लोडिंग में, और पिरामिड लाइट वेट था, तो मैंने सोचा ले जाते हैं अटैची के साथ। तो केबिन में रखने को, केबिन में नहीं गया वो। पितामह को देखिए कितना बड़ा करिश्मा, मैं आपको क्या बताऊं दीदी। आप सुनेंगे तो सब हैरान होंगे, उनका भी रोना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सैलाब तो मैंने भी बहाया है, और सैलाब के बाद ही वो सुख मिलेगा। क्योंकि जब क्लीनिंग हो जाएगी तभी तो अच्छी चीजें अंदर आएंगी, जब खाली होगा ग्लास। तो क्या हुआ, मैं अंदर गई तो केबिन में नहीं जा रहा था, एक 6-7 इंच एक्स्ट्रा था, नहीं जा रहा था। तो अब मैं क्या करूँ, एयर होस्टेस से बोला तो बोली कि इसको लोडिंग में डालना था। मैंने कहा ये टूट जाएगा, बहुत लाइट वेट है, कहीं पीछे रखते हैं। तो बोली नहीं नहीं। उसने दी मेरे पास एक सीट दिया, उसमें बेड लगाया, मेरे पास फोटो है, मेरे बगल में पिरामिड रखा है, उसपे बेल्ट लगा हुआ है। और उसके बाद जब हम सूरत से चेन्नई आए, अब चेन्नई से मुझे हैदराबाद आना था, मैं सोचूं अब की बार क्या होगा। फिर वहां गए, फिर अननोन बने रहे, वहां भी केबिन में रखा जा रहा है, केबिन में नहीं गया। फिर मैंने कहा अभी क्या करें, इधर पीछे रख देते हैं। नहीं नहीं, मेरी सीट पीछे थी, और आगे वो सिलवराज मैडम थी, क्या नाम था दीदी का पूरा, रागिनी सेल्वराज। रागिनी सेल्वराज। हाँ, जस्ट उनके बगल में राइट हैंड में मुझे सीट दी गई, उनसे एक सीट और आगे, और मुझे एक सीट पे बैठाया गया, दूसरे सीट पे पिरामिड पे बेड लगाया गया। वो सिलवराज मैडम भी हैरान, और वो 7 बजे जो ब्लेसिंग में आती सारिका सर्राफ भी हैरान कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा काम ऐसे ही चलता रहता है। तो दीदी अगेन फिर से पिरामिड में बेड लगाया गया, और मैं बड़े सुकून से उतर आई। और फिर उसके बाद मुझे अब चेन्नई आना था, तो मैंने ऑटो को कॉल किया वहां पे आने के लिए कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। तो दीदी आप दिख नहीं रहे हो। मैं यही हूँ। अच्छा, तो दीदी ऑटो को कॉल किया, ऑटो को 1 घंटे बाद आना था मेरे पास, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। उससे पहले ही दीदी खम्मम का बहुत बड़ा मीडिया का डायरेक्टर आ गया वहां पे, बड़ी सी गाड़ी लेके, और उसकी वाइफ और उसकी मदर इन लॉ थी उसके साथ। फिर वो महातर बाबा के यहाँ दर्शन कर रहे थे, मैं भी थी। उन्होंने मेरे से कहा कि मंकी इधर है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मंकी कुछ नहीं करेगा, आराम से दर्शन हो जाएगा। फिर मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि क्या खम्मम रेलवे स्टेशन कितना दूर है। बोले आपको जाना है। मैंने कहा जी सर, अभी शाम को जाना है। बोले परवाह नहीं, मैं छोड़ता हूँ। मैंने कहा सर मेरे साथ एक अटैची भी है। तो बोले को परवाह नहीं। मैंने कहा सर एक छोटी और अटैची है, 2 है, एक बड़ी छोटी। बोले परवाह नहीं।
फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, मैंने कहा एक पिरामिड भी है, बोले परवाह नहीं। और दीदी मैं आपको क्या बताऊं, और मैंने सब आप लोगों के मन की शक्ति सुना था, तो निकलने से पहले मेरे बहुत लोगों से मोहब्बत हो गई थी, तो रात को खाने के लिए मैंने खजूर का एक डब्बा रखा था और सेब रखा था, तो मैंने सारा मोहब्बत में बांट दिया। मैंने कहा पितामह है ना, वो सारा बांट दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे, पितामह है ना, ऐसा सोच के मैंने बांट दिया। और जब उनकी गाड़ी में हम बैठे, उन्होंने मेरे ढेर सारे फ्रूट्स दिए, बनाना दिए, एप्पल दिए, और मुझे रेलवे स्टेशन जहाँ हमारा एसी कोच था वहां तक पिरामिड ऐसे हाथ में पकड़ के कपड़े में बंधा था। सोचिए इतना बड़ा डायरेक्टर दीदी मेरा पिरामिड और दोनों अटैची लेके मेरी सीट तक छोड़ा और चले गए अच्छे से गले मिलके। और अगेन कॉल किया कि आपका ट्रेन 30 मिनट लेट है, तो मैं कॉल करता हूँ, आप वहीं बने रहना, ध्यान रखना। मेरा फोन नंबर लेके गए थे। और फिर जब मैं ट्रेन में बैठ गई तभी उनका फोन आया। जब मैं चेन्नई उतरी फिर उनका फोन आया कि आप आराम से पहुंच गए, तो फिर मैंने उनको वीडियो कॉल करके कहा कि हाँ देखो मेरा बच्चा लेने आया है, मैं पहुंच गई हूँ। तो थैंक यू। तो पिरामिड ने की तो इतनी बड़ी शक्ति दिखाई, हैरान हूँ, और जो सुने वो हैरान, मतलब कि क्या बताएं, बहुत अच्छी बात थी ये मेरे लिए और सबके लिए। वंडरफुल, थैंक यू शोभा जी, थैंक यू। हाँ जी मीनू गोयनका दीदी जी। नमस्ते। हाँ जी मीनू जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आपसे ही हमारा ये सफर शुरू हुआ, और पत्री जी को भी आपसे मिलने के बाद ही मैंने जाना। ये सबसे मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मुझे बाद में पता चला। और पत्री जी से जब मैं मिली थी ना, तो ये ममता जी भी सुनेंगी कि मैं बोलना नहीं जानती थी कोई भी बात, और मैं उनसे जब मिली कपड़ा बांध दो। तो उनके पाँव में दबा रही थी और रो रही थी, सिर्फ रो रही थी। और वो मुझसे पूछे तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं कुछ कह नहीं सकी, बस इतना ही बोली मुझे आपसे मिलना है, इतना ही बोल पाई मैं। और बस रोती रही रोती रही रोती रही, और उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। मतलब ये चीज मैंने इसलिए शेयर की है कि आपने सही कहा था कि हमारी क्लींजिंग हो जाती है। और पत्री जी से मैंने जब उनको टच किया, उनके पाँव दबाए, मुझे लगता नहीं था। मैम का ना वो हाँ नेट हाँ इश्यू होगा कोई। जी अभी ज्वाइन करती हूँ। कोई नहीं। तो ये आंसू एक तरीके से हमारी क्लींजिंग करते हैं। तो ये मेरी भी क्लींजिंग हुई थी। और पत्री जी से जब मैं मिली, मुझे लगा कि मैं कुछ बोली नहीं, सबसे सब बात करते हैं, इतना इतना कितना देर सब बात करते हैं उनसे, इस और पे मैं रख कुछ दो। क्यों नहीं बात कर पाई। लेकिन मुझे लगता है मुझे जरूरत नहीं थी, उन्होंने उतने में ही सब कुछ समझ लिया था, क्योंकि वो तो स्कैन कर लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। और बस मुझे मेरा रास्ता उसके बाद ही मिल गया। आ गए मैम, जुड़ गए, एक सेकंड। हाँ मैम को कोर्स बना देना रितु मैम। यस लो मैं आ गई। मैम हम आपको जाने देंगे ही नहीं अभी। तो बस मैं वही शेयर कर रही थी कि मैं पत्री जी से मिली थी और वो मेरी क्लींजिंग हुई थी, पूरे आंसू बह गए थे। फिर उन्होंने पूछा भी मुझसे क्यों आई हो, बस मैं कुछ इतना ही बोली मुझे आपसे मिलना था इसलिए आई हूँ। और मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। और मुझे लगता है उसके बाद मुझे जरूरत ही नहीं थी पीछे मुड़ने की, ऐसे आगे बढ़ती चली आ रही हूँ, अपने आप रास्ते बनते जा रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है, तो खुद व खुद मुझे सब कुछ अपने आप ही मिलता जा रहा है। मिलता ध्यान चला में गया। भी तो वही ममता जी भी सुन रही होंगी, तो वो भी समझेंगे कि हम ध्यान में आने के बाद हमें अपने आप हमारे रास्ते मिलते जाते हैं और सब क्लींजिंग हो रही है। मैम ने कितना अच्छा बताया है कि आप बहुत बड़े मास्टर हो, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात। थैंक यू मैम, वेरी नाइस, बहुत थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। शीतल जी कुछ कहना चाहती है, एक बार उनको आधा मिनट का समय देना, स्टॉप वॉच चालू करके। हेतल जी। हाँ जी हेतल जी एक बात बोलिए। मैं बताना, एक बात बताना भूल गई थी। आपके दर्शन भी हुए थे जब मैं ड्रीम में थी, सोई हुई थी, तभी मैंने
आपको, हितेश जी को और शुभांगी जी को, और एक वो मोटी सी जो थी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कौन थे वो, उन सबसे मैंने ऐसे दर्शन, लेकिन आपके तो पैर छुए थे मैंने आपके आशीर्वाद देने के लिए ड्रीम में, अरे बाप रे, अरे सच बाप रे। में, और आज ही दर्शन भी आपके ही हुए। थैंक यू। 2 जने कोई बढ़िया। और है जो हाथ उठाए हैं, देख लीजिए कौन है। तो एंजल अभी शोभा जी 2 हैं। के बाद फिर और नहीं लेंगे। एंजल शोभा जी अभी कुछ और कहना चाहते हैं। हाँ जी, जी शोभा जी बोलिए शोभा जी। शोभा जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? दूसरा I हाथ think- किसका है, उनको ले लीजिए। दूसरा हाथ किसका है, हैंड रेज किया हुआ? हाँ दीदी, मुझे पूछना था कि वो प्रोग्राम ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? कर्म प्रक्षालन हेलो? का ऑनलाइन है। दीदी मुझे जानना था वो प्रोग्राम ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? ऑनलाइन है कर्म प्रक्षा। मैम आप म्यूट हो गए हैं आप। 13 अक्टूबर का कब है वो, कहाँ पे है? ऑनलाइन प्रोग्राम है ये कर्म प्रक्षालन का। अर्चना देशमुख जी करवाएंगे, तो उसका लिंक जो है मैम मुझे भेज देंगे, फिर मैं ग्रुप्स में भेज दूंगी। जो नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में नहीं। जी मैम। ऋतु जी आज से शुरू हो गया है वो। ओके, तो कितने दिन का है ये? इस वक्त मुझे याद नहीं है। मैम आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं पक्का कर दूंगी। मैं सभी ग्रुप्स में भेज दूंगी जहां भी फ्लैट्स गए। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। और तेलुगु मास्टर्स कर रहे हैं और अमेरिका में उनका पूरा गैंग है, वो लोग कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है मैम, ठीक है, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा पक्की बात। ओके। तो और किसी मास्टर्स का कोई हैंड, अपना कोई शेयरिंग हो या उन मैम से बात करना चाहें तो प्लीज हैंड रेज करें, अदरवाइज फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। अगर नहीं है तो ठीक है। मेरे ख्याल में सबकी हेतल जी आपका नंबर मांग रही है। हेतल जी को आप दे दीजिएगा। हाँ मैं नंबर शेयर कर दूंगी। हेतल जी मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी उनका। और डायरेक्ट फोन पे बात ना करके व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिएगा हेतल, और फिर उसके बाद अपन जब भी समय होगा बात कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर से वेट करेंगे आपका जल्दी ही। मैं भी इंतजार करूंगी। चले, रात ज्यादा नहीं हुई है, चले अपन थोड़ी चूड़ियां खा। अरे मैम मैं तो कब से आपसे कह रही हूँ कि आप सिर्फ एस्ट्रली कहते हैं, मुझसे फिजिकली आइए, मैं आपको इतनी बढ़िया शॉपिंग कराऊंगी। आप फिर म्यूट हो गए, हैंग हो गए। हाँ आई थिंक कुछ इंटरनेट इशू है। रितु मैं भी बहुत प्यार करती हूँ भाई। थैंक यू, मैं तो सबको इनवाइट करूंगी, सब यहाँ पर आए और चूड़ियों की शॉपिंग सबको करवाऊंगी। बहुत अच्छी शॉपिंग होती है फिरोजाबाद में। आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ी और लॉरी लेकर आइएगा यहाँ पर। स्पेशली सिर्फ शॉपिंग, और उसके बाद फिर हम पहले ध्यान करेंगे फिर शॉपिंग करेंगे, जो पहले प्रायोरिटी है हमारी। ध्यान करने के बाद बाबा भूख बहुत लगती है, फिर कुछ भोजन पानी। हाँ मैम भोजन तो आत्मा की भूख शांत हो जाएगी ध्यान करके, फिर तो शरीर की भूख शांत करेंगे भोजन करके, और फिर मस्ती करने चलेंगे। डन डन मैम डन, ये प्लानिंग तो हमारी होनी ही है। ये थॉट यूनिवर्स में गया हुआ है कि फिरोजाबाद में बहुत बढ़िया इवेंट होगा। बिल्कुल होगा जी, होगा, जरूर होगा। यूनिवर्स में डेट्स भी डाल दो। हाँ ये सर बोलते हैं कि आप डेट्स भेज दीजिएगा, तो उस डेट तक आपका वो काम होगा ही होगा। बिल्कुल मैनिफेस्टेशन करेंगे हम।
दीदी रितु के बेटे की शादी होने वाली है ना, तो फिर वहीं सब इकट्ठा होंगे हम लोग। नहीं, मेरे बेटे की अभी शादी नहीं होनी है। शोभा जी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है मेरे बेटे की शादी की। तो शोभा जी, बेटे की शादी के लिए एक लड़की भी चाहिए, लखनऊ में ढूंढ लीजिए आप। चलिए फ्रेंड्स, देखिए नलिनी मैम की एनर्जी ऐसी है कि हंसी मजाक मस्ती और बचपना सब कुछ मिल जाता है हमें, और ध्यान साथ में, इतना सुंदर ज्ञान। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों का, जितने भी मास्टर्स यहाँ पर जुड़े हैं, आप सब लोगों का आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आगे आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि जुड़े रहेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे, और आप अपनी ऊर्जा से हमें भी ऊर्जान्वित करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबका मंगल सबका हो, मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका आगे क्या करा ये करा